आज मैं आपको एक बहुत ही गहरी बात बताने वाला हूँ। एक ऐसी बात जो आजकल हम सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में घट रही है, पर हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग क्यों अचानक सब कुछ छोड़ देते हैं? कारोबार, परिवार, बच्चे, अपनी जिम्मेदारियाँ। क्या क्यों उन्हें लगने लगता है कि अब उन्हें अपनी कोई अलग पहचान बनानी है, कोई मिशन है, कोई महान कार्य है, और इसी भ्रम भ्रम में वो सब कुछ छोड़ दे बैठते हैं। आपको लगता है कि आप जाग गए हैं, आपको वो सच्चाई मिल गई है जो दुनिया को नहीं मिली, पर वास्तव में आप किसी और की भाषा, किसी और की सोच, किसी और की योजना का हिस्सा बन चुके होते हैं। और यह होता है कि बिना आपको पता चले आपको लगता है कि आप आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आप बस एक और दिशा में बंध गए होते हैं। शायद आपको ये नहीं पता। देखिए, ये जो माइंड वॉशिंग का खेल है ना, यह धीरे धीरे होता है, बड़े प्यारे शब्दों में, बड़े तर्कों में, बड़ी भावनात्मक कहानियों में। कोई कहता है तुम्हें अपनी पहचान बनानी है, कोई कहता है दुनिया के नियम झूठे हैं, हमें उन्हें तोड़ना है। और धीरे धीरे हमारे भीतर यह भावना आने लगती है कि जो हम कर रहे थे वह तो व्यर्थ था, अब हमें कुछ बड़ा करना है। और यहीं पर धोखा होता है। आपकी पहचान कोई और नहीं बनाता, आपकी पहचान आपका कर्म बनाता है, आपका विवेक बनाता है, और आपका संतुलन बनाता है। कई बार हमें लगता है कि हम जिस रास्ते पर हैं वह बहुत ही छोटा है। बिजनेस है, नौकरी है, घर है, परिवार है, और यह सब कुछ बहुत साधारण है। और हमें कहा जाता है कि अगर तुम कुछ असाधारण नहीं कर रहे तो जीवन व्यर्थ है। परंतु क्या यही सत्य है? कभी आपने सोचा है? एक बहुत ही करीबी जानने वाले ने यही किया। बहुत अच्छा व्यापार था, सुखी परिवार था, समाज में इज्जत थी। किसी मोटिवेशनल स्पीकर के साथ जुड़कर ऐसा उलझा कि सबको छोड़ दिया और कहा अब मैं अपनी पहचान बनाऊंगा, अब मैं दुनिया बदलूंगा। पर जब कुछ साल बाद मिला तो उसकी आंखों में थकान थी, निराशा था, वो सबसे बड़ी बात अपनी गलती का एहसास था। जिन्हें हम गुरु, मॉनिटर या स्पीकर मान लेते हैं, वे भी तो इंसान होते हैं ना। वे भी अपनी कोई योजना लेकर चलते हैं, कोई रास्ता दिखाते हैं, पर वो रास्ता सबके लिए नहीं होता। वो शायद उनके लिए बना हो, पर क्या वह आपके लिए है? इस पर हमें सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई आपको कहे जीवन की खोज करनी है तो पहले अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उसे करें। परिवार को छोड़ देना, व्यापार को त्याग देना, समाज से कट जाना, यह कोई समाधान नहीं है। यह तो एक तरह से पलायन है और आत्म मूल्यांकन की कमी है। ध्यान साधना, आत्मचिंतन, यह सब चीज़ें आपकी चेतना को जागृत करने के लिए है, न कि सब कुछ त्यागने के लिए। अगर किसी का उद्देश्य आपको असंतुलन करने की ओर ले जा रहा है, आपके भीतर द्वंद्व पैदा कर रहा है, तो वो कोई सच्चा मार्गदर्शन मेरी नज़रों में नहीं हो सकता। जागरूक बनिए, समझिए कि क्या आपको प्रेरित किया जा रहा है या बस प्रभावित किया जा रहा है। फ़र्क बहुत बड़ा बड़ा है। प्रेरणा आपको अपने भीतर की शक्ति से जोड़ती है, और प्रभाव आपको बाहर की छवि की दौड़ में डाल देता है। हर चमकती बात जरूरी नहीं कि सत्य हो, हर ओजस्वी भाषण जरूरी नहीं कि मार्गदर्शन दे, हर मंच पर बोलने वाला जरूरी नहीं कि आपके जीवन की दिशा जानता हो। किसी की बातों में आकर अगर आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह निर्णय मेरी अंतरात्मा से आ रहा है या किसी असर से? जो गुरु आपको अपने से जोड़ दे लेकिन आपके जीवन से डिस्कनेक्ट कर दे, वो गुरु नहीं हो सकता। जो साधना आपको आत्म मंथन कराए लेकिन आपके कर्तव्यों से भागने को ना कहे, वही सच्ची साधना है। अपने जीवन में ठहराव लाइए, संतुलन लेके आइए।
सब कुछ छोड़कर भाग जाना आसान है, लेकिन वहीं रहकर संतुलन साधना, यही असली तपस्या है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि अपने विवेक को मत खोइए, अपने सवालों को मत दबाइए। किसी भी निर्णय से पहले भीतर उतरकर सोचिए, क्या आप स्वयं को खोकर किसी और का सपना तो नहीं जी रहे? यदि ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो इस संदेश को अपने भीतर उतारिए, और अगर आवश्यक लगे तो दूसरों तक भी पहुंचाइए। साधना का मार्ग तभी सार्थक होता है जब वह आपको संतुलित बनाता है, जिम्मेदार बनाता है और आंतरिक शांति से जोड़ता है। आपका साथ सदैव रहे इस चेतना मात्रा यात्रा में। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना के माध्यम से आपको यात्रा मंगलमय हो। आप